मॉन्स्टरवर्स, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि इन टाइटन्स का राज है। यानी यहाँ पे सबसे पावरफुल इंसान नहीं टाइटन्स है। अब एग्जैक्टली इन टाइटन्स का जन्म कब हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन टाइटेनस शिमो सबसे पहली टाइटन स्पीसीज मानी जाती है। यानी शिमो की स्पीसीज का जन्म कई बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था और शिमो के बाद भी कई और एक से एक पावरफुल टाइटन स्पीसीज सामने आए। लेकिन यार इसी बीच एक ऐसी भी टाइटन स्पीसीज जन्म लेती है जो कि सिर्फ थोड़े ही टाइम में इन टाइटन्स की दुनिया में तहलका मचा के रख देती है। नाउ यस टाइटेनस गोजिरा, जो कि वक्त के साथ इतनी ज्यादा पावरफुल बनती गई कि एक टाइम के बाद ये शिमो की स्पीसीज को पीछे छोड़ते हुए खुद मॉन्स्टरवर्स की डोमिनेटिंग टाइटन स्पीसीज बन गई। यानी अब होलो अर्थ के किंग्स ये थे, पर अब जैसे हर शेर को एक सवा शेर मिलता है उसी तरह से गोजिरा स्पीसीज को भी एक मिला। मींस गोजिरा स्पीसीज के होलो अर्थ में कई सालों के अंधेराज के बाद वहाँ पे एक और ऐसी टाइटन स्पीसीज जन्म लेती है जो कि ना सिर्फ गोजिरा स्पीसीज को टक्कर देती है बल्कि उन्हें होलो अर्थ से भगा भी देती है। अब हाँ यार, वो कोई और नहीं बल्कि टाइटेनस कोंग की स्पीशीज थी, जिन्होंने गॉडजिला और बाकी के टाइटन्स के साथ लड़कर उन्हें होलो अर्थ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब तुम खुद सोचो कि इन टाइटन्स को जिंदा रहने के लिए रेडिएशन की जरूरत होती है। अब सरफेस वर्ल्ड पे तो टाइटन्स हर टाइम सोते रहते हैं, इसीलिए उन्हें उतनी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो एक गॉडजिला जैसा टाइटन एक्टिव रहता है वो कुछ ऐसी जगहों पर जाके रहता है जो कि किन्हीं पोर्टल्स के थ्रू अर्थ की कोर से कनेक्टेड होती है। अब इसीलिए वहाँ पे रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा रहता है। अब जैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर की ये जगह पर यार सब ट्रेनियल रियलम जैसी जगह तो वैसे भी रेडिएशन से रिच है, तो अगर टाइटन्स वहाँ जाते तो उन्हें रेडिएशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग गॉडजिला। पर वो नहीं गए क्योंकि सब ट्रेनियल रियलम भी होलो अर्थ के अंडर आता है और होलो अर्थ तो कोंग की स्पीशीज ने जीत लिया था और यहाँ पे अपना किला भी बना लिया था। तो अब आप यहाँ से सोच लो कि अपना कोंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीशीज से बिलोंग करता है। लेकिन अब यार अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोंग अपनी पूरी स्पीशीज का सबसे पावरफुल एप है, लाइक स्कार किंग, जिसे ग्रेट एप्स एंड टाइटन 4 का मास्टरमाइंड माना जाता है और जिसने कोंग की स्पीशीज के कई मेंबर्स को अपना गुलाम बना रखा था। उस इतने पावरफुल स्कार किंग को कोंग ने सिर्फ कुछ मिनट्स में घुटनों पे ला दिया था। और कोंग ही वो इकलौता है जो कि गोजिरा स्पीशीज के सबसे पावरफुल मेंबर यानी अपने इस मेन गॉडजिला को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन यार अब ये सब कोंग सिर्फ अपनी फिजिकल पावर के दम पे नहीं करता है, बल्कि इसके लिए टाइम के साथ उसे हर बार एक नया अपग्रेड मिला है जिससे उसकी कॉम्बैट स्किल्स और भी ज्यादा निखर के आती है। अब इसकी शुरुआत कोंग स्कल आइलैंड से हुई थी, जहां हमने पहली बार कोंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एज वेपन यूज करते देखा था। मतलब आपको वो सीन तो याद ही होगा जिसमें कोंग एक स्कल ट्रोलर को हराने के लिए एक चेन और एक पंखे जैसे ऑब्जेक्ट का यूज करता है। अब यहाँ से क्लियर हो गया था कि गॉडजिला और बाकी के टाइटन्स के अपोजिट कोंग अपने आसपास की चीजों का भी एज वेपन यूज कर सकता है। अब इसका एक और बड़ा एग्जांपल हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में देखा, जहाँ पे जब मोनार्क वाले कोंग को होलो अर्थ में उसके कैसल में ले जाते हैं तो वहाँ कोंग को एक एक्स मिलती है जो कि कोंग के एंसेस्टर्स ने बनाई थी। और यहाँ से बात थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है कि कैसे कोंग की स्पीसीज के एप्स ने गॉडजिला जैसे एक पावरफुल टाइटन की स्पीसीज को हराया। मतलब फिजिकली तो कोंग की स्पीसीज के एप्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर एक बड़ी दिक्कत उनके लिए थी तो वो थी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, जिसका अगर एक डायरेक्ट शॉट किसी भी एप को लग जाता तो समझो उसका वहीं पे काम तमाम हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाया जो कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से लड़ सके। तो इसके लिए उन्होंने मरे हुए किसी गॉडजिला की डोर्सल प्लेट का यूज किया, क्योंकि उन्होंने ये तो ऑब्जर्व कर लिया था कि गॉडजिला की बॉडी में यही एक स्ट्रक्चर है जो कि रेडिएशन को स्टोर करके रखता है। तो उनको पता था कि ये एटॉमिक ब्रेथ को भी रोक सकता है। अब इसीलिए उन्होंने इस डोर्सल प्लेट से कई सारी एक्स बनाई और बाद में उन्होंने इन्हीं एक्स की हेल्प से उस लड़ाई को जीता। एंड गॉडजिला वर्सेस कोंग में उन्हीं एक्स में से एक एक्स कोंग को भी मिली और इसी एक्स की वजह से कोंग थोड़ी देर के लिए गॉडजिला के साथ लड़ पाया और इन द एंड मेका गॉडजिला को भी मार पाया। अब कोंग का ये अपग्रेड सच में कोंग के फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब हमें गॉडजिला तो हर बार एक नए अवतार में दिख जाता है, लेकिन कोंग का क्या? तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए लेजेंडरी पिक्चर्स ने कोंग को ये अपग्रेड दिया। यानी अब कोंग के फैंस कोई शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गॉडजिला को अपनी नॉर्मल फॉर्म से बर्निंग फॉर्म का अपग्रेड मिला तो कोंग को भी उसकी एक्स वाला अपग्रेड मिला। और इसके बाद न्यू एम्पायर में भी अगर गॉडजिला पिंक फॉर्म में आया तो कोंग को भी उसका नेक्स्ट अपग्रेड यानी बीस्ट ग्लब वाला अपग्रेड मिला, जिसमें एक्स ने जहां कोंग की कॉम्बैट स्किल्स को सुधारा वहीं इस बीस्ट ग्लब ने कोंग की फिजिकल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लाइक न्यू एम्पायर की इजिप्ट वाली फाइट में कोंग ने बीस्ट ग्लब की हेल्प से इतना पावरफुल पंच मारा कि कुछ टाइम के लिए गॉडजिला बेहोश हो गया था। लेकिन यार अब ये तो बात हुई प्रीवियस अपग्रेड्स की जो कोंग को पहले मिल चुके हैं, पर अब सवाल ये है कि कोंग का नेक्स्ट अपग्रेड क्या होगा? यानी उसे गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में कौन सा नया अपग्रेड मिलेगा? क्या वो कोई न्यू वेपन होगा या फिर कोई मैकेनिकल अपग्रेड या फिर इन सब से अलग जो चीज कोंग के फैंस चाहते हैं? मींस क्या कोंग में भी गॉडजिला की तरह कोई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आएगा? शायद ऐसा होलो
होलो अर्थ के इन क्रिस्टल्स के कॉन्टेक्ट में रहने के कारण हो सकता है, यानी इनसे निकलने वाली रेडिएशन के कारण कोंग को कोई बायोलॉजिकल अपग्रेड मिल जाए, शायद कोंग को थंडर की पावर मिल जाए। तो यार इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी गॉडजिला, मोस्ट वर्स्ट डायनासोर्स एंड काइजू से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ तो भाइयों इस वीडियो को हाइप करके इसकी रीच भी बढ़ा देना। तो देखो कोंग को गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में कौन सा नया अपग्रेड मिलेगा, इसकी कई सारी पॉसिबल थ्योरीज है, जिनमें से अगर बात करें पहली की ए हिडन वेपन फ्रॉम कोंग्स एंसेस्टर्स, यानी कोंग के पूर्वजों का कोई छुपा हुआ हथियार। अब यार गॉडजिला वर्सेस कोंग के इस सीन से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि क्यों कोंग की स्पीसीज को मोस्ट वर्स की सबसे इंटेलिजेंट टाइटन स्पीसीज कहा जाता है। मतलब उन्होंने यहाँ अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रखा था जिसमें उनके खुद का एक कैसल और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जायंट स्टैचूज थे, जो कि ये शो करते हैं कि इन एप्स की सोचने समझने और डिसीजन लेने की एबिलिटी हम इंसानों जितनी ही है। और इस चीज का एक और प्राइम एग्जांपल ये एक्स है, यानी एक ऐसा हथियार जो कि मोस्ट वर्स के सबसे पावरफुल टाइटन गॉडजिला को रोक सके। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी इंटेलिजेंट टाइटन स्पीशीज ने क्या सिर्फ एक यही हथियार बनाया, यानी क्या इसके अलावा कोई भी और हथियार नहीं बनाया होगा? तो जवाब है नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि कोंग स्पीशीज ने सिर्फ इस एक एक्स को ही बनाया था, मतलब वो इसके अलावा भी बहुत कुछ बना सकते थे। अब एक और बेस्ट एग्जांपल आप स्कार किंग के इस व्हिप्लैश जैसे वेपन का ले सकते हो, जो कि यहाँ मौजूद कोंग की स्पीशीज के एप्स ने बनाया था, और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने आसानी से कोंग की स्किन को चीर दिया था। एंड इफ यू डोंट नो, कोंग स्कल आइलैंड में बुलेट्स भी कोंग की स्किन को कुछ नहीं कर पाई थी। तो ये व्हिप्लैश काफी है ये बताने के लिए कि कोंग के एंसेस्टर्स ने एक्स के अलावा भी कई और वेपन्स बनाए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपना कोंग फिर से उस कैसल में जाए या फिर उसी जैसे किसी और कैसल में जाए तो उसे वहाँ पे कोई नया वेपन मिल जाए। अब जैसे गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से लड़ने के लिए कोंग के एंसेस्टर्स ने उसकी डोर्सल प्लेट से एक एक्स बनाई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली शिमो या किसी और टाइटन से लड़ने के लिए उन्होंने किन्हीं और वेपन्स को भी बनाया होगा। अब मे भी वो एक शील्ड हो सकती है जो कि होलो अर्थ के क्रिस्टल्स या फिर किसी और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से बनी हो और इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि वो शिमो की फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट को रोक ले। क्योंकि हमने ये तो देखा ही था कि कोंग की एक्स सिर्फ गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को रोकने के लिए बनी है, यानी कोंग ने जब अपनी एक्स से शिमो की फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट को रोकने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा और उसका एक हाथ भी जम गया। तो यही चीज कोंग के एंसेस्टर्स ने भी फेस की होगी और शिमो की फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट से बचने के लिए शील्ड जैसे किसी वेपन को बनाया होगा। लेकिन यार अब इसके अलावा भी टाइटन्स की हड्डियों से कोई ट्राइडेंट, स्पीयर या फिर स्वॉर्ड जैसा कोई और वेपन भी हो सकता है। लेकिन इनसे अलग कोंग को कोई ह्यूमन अपग्रेड भी मिल सकता है, जैसे कोंग का कोई शॉक एब्जॉर्बिंग आर्मर। अब यार अगर तुमने न्यू एम्पायर मूवी देखी है तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि जो बीस्ट क्लब कोंग ने पहन रखा था वो अकेला ग्लव नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सूट था, यानी एक फुल आर्म्ड सूट। अब बेसिकली गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में इतने सारे टाइटन्स को देखने के बाद इंसानों में एक डर सा बैठ गया कि हम तो असल में इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब इसीलिए मोनार्क जैसी टाइटन्स पे रिसर्च करने वाली कंपनी ने कुछ ऐसे सूट्स को बनाने का डिसीजन लिया जो कि कोंग जैसे टाइटन्स के लिए बने थे, यानी जो टाइटन इंसानों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हो। अब प्लान ये था कि एक ऐसा बॉडी आर्मर बनाया जाए जो कि पहनने वाले की फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दे और साथ ही में उसे गिडोरा एंड गॉडजिला जैसे टाइटन्स के अटैक से भी बचाए। लेकिन फंड्स की कमी के चलते इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया और सिर्फ एक हाथ हाथी बन पाया। पर यार हमने मूवी में देखा कि ये सिर्फ एक हाथी कितना ज्यादा पावरफुल था। तो इमेजिन करो अगर कोंग के पास उसका फुल बॉडी आर्मर होता तो उसकी पावर किस लेवल पे पहुंच जाती। अब पहले तो ये आर्मर नहीं बन पाया, लेकिन शायद न्यू एम्पायर में अचानक से अर्थ के अंदर से स्कार किंग एंड शिमो जैसे खतरे के आ जाने के बाद गवर्नमेंट बीस्ट क्लब वाले उस प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर दे और गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में हमें एक फुल आर्मर कोंग की बॉडी पे दिख जाए। लेकिन कोई नॉर्मल आर्मर नहीं बल्कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग आर्मर, यानी एक ऐसा आर्मर जिस पे अगर कोई अटैक करता है तो उस अटैक की फोर्स को वो आर्मर एब्जॉर्ब कर ले और फिर उस फोर्स से जनरेट हुई एनर्जी को उस अटैक करने वाले एनिमी के ही अगेंस्ट यूज करे। अब ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि ब्लैक पैंथर के सूट में होता है, यानी अगर आपने ब्लैक पैंथर को लड़ते हुए देखा है तो आपने एक चीज को तो नोटिस किया ही होगा कि वो जब भी चाहे अपने अंदर से एक तरह की एक पर्पल एनर्जी को निकाल सकता है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बड़े से बड़े एनिमी को भी अपनी जगह से उड़ा दे। तो अब ये सिंपली उसके सूट के अंदर का एक फंक्शन है, यानी जब भी कोई उसके सूट पे अटैक करता है, अब चाहे वो कोई बुलेट वगैरह हो या फिर कोई पावरफुल पंच, उससे जो भी शॉक वेव एंड एनर्जी निकलती है उसको वो सूट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लैक पैंथर जब चाहे तब उस एनर्जी को बाहर रिलीज कर सकता है। तो इमेजिन करो मोनार्क वाले ऐसा ही एक सूट या फिर आर्मर कोंग के लिए भी बना दे जो कि दूसरे टाइटन्स के अटैक से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर
ले एंड देन वो एनर्जी कोंग तब रिलीज करे जब वो अपने दुश्मनों के अपने पंचेस से अटैक करने वाला हो, यानी इससे उसके पंचेस और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन अब यार शॉक एब्जॉर्बिंग के अलावा भी कोंग के आर्मर में कई और अपग्रेड्स किए जा सकते हैं, लाइक एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जिससे उसका आर्मर गॉडजिला गिडोरा या फिर किसी भी और टाइटन के एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब कर ले एंड देन उसको उन्हीं के अगेंस्ट यूज करे। अब इस आर्मर का भी एक बेस्ट एग्जांपल हमें एमसी में मिल चुका है। लाइक एंड गेम में आयरन मैन ने भी एक ऐसा ही आर्मर बनाया था जो कि दूसरों के एनर्जी अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनको एनिमीज के अगेंस्ट यूज कर सकता है। तो मोनार्क वाले एक ऐसा ही आर्मर कोंग के लिए भी बना सकते हैं और मोस्ट वर्स ह्यूमंस के लिए ये कोई उतना बड़ा काम होगा भी नहीं, स्पेशली तब जब उन्होंने मेकागोडजिला जैसे एक अजूबे को पास्ट में बना लिया था। बाकी यार आर्मर के अलावा भी खुद कोंग की बॉडी में भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, लाइक कोई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब इस एवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल खुद किंग ऑफ द मोस्ट गॉडजिला है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस आते हैं वो उसकी बायोलॉजिकल बॉडी के ही कारण आते हैं, यानी रेडिएशन उसकी बॉडी में बदलाव ला सकती है और टाइम टू टाइम ये बदलाव हमने देखे भी है। जैसे जब फर्स्ट टाइम गॉडजिला को देखा गया था यानी 1954 में, तब आप क्लियरली देख सकते हो कि गॉडजिला बहुत छोटा और काफी दुबला पतला सा है और इसकी हाइट भी 100 फीट के ही आसपास थी। लेकिन इसके बाद जब 2014 में गॉडजिला म्यूटोस के अगेंस्ट दिखा तो वो पहले से बड़ा और काफी मोटा लग रहा था और यही सेम चीज हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी देखी, जहां इस बार गॉडजिला 2014 से भी बड़ा और दिखने में अलग लग रहा था, यानी अब उसके अंदर से ब्लू कलर का एक ग्लो निकल रहा था जो कि किसी और नहीं बल्कि उसकी बायोलॉजिकल बॉडी के कारण हुआ, क्योंकि टाइम टू टाइम रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के कारण उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई और इसी कारण गॉडजिला पहले के मुकाबले किंग ऑफ द मॉन्स्टर में अलग दिख रहा था। और न्यू एम्पायर में तो गॉडजिला ने इस एवोल्यूशन की सारी हदें ही पार कर दी। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी गॉडजिला किसी नए एवोल्यूशन में आता है तो उसकी बॉडी का कलर बदल जाता है और वो पहले से और बड़ा बन जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि गॉडजिला की बॉडी का कलर तो बदला ही बदला, लेकिन पहले से ज्यादा फुर्तीला और फास्ट बनने के लिए गॉडजिला इस बार पतला हो गया, यानी रिवर्स एवोल्यूशन। तो इसे ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं और शायद से यही एवोल्यूशन कोंग की बॉडी में भी आ सकता है। अब हाँ, कोंग गॉडजिला की तरह डायरेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेडिएशन उसकी भी बॉडी को इफेक्ट करती है। जैसे होलो अर्थ के जितने भी टाइटन्स हैं इंक्लूडिंग एप्स, वो सरफेस टाइटन्स के मुकाबले काफी बड़े हैं। लाइक बेस्ट एग्जांपल आप सुको का ले लो, यानी सुको अपने चाइल्डहुड में ही अडल्ट कोंग जितना बड़ा हो गया था। अब हाँ यार, अगर तुम्हें पता नहीं है तो न्यू एम्पायर में सुको की हाइट कोंग स्कल आइलैंड वाले कोंग जितनी थी, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? तो शायद इसका कारण होलो अर्थ की रेडिएशन है, जिसके कारण टाइटन्स बहुत ही तेजी से बड़े होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इतने टाइम तक होलो अर्थ में रहने के कारण उस रेडिएशन का कोंग की बॉडी पर भी इफेक्ट हुआ हो, जिससे पहले के मुकाबले उसका साइज बड़ा हो जाए और उसकी बॉडी में पहले से ज्यादा बल्क ऐड हो जाए, जिसके कारण कोंग दिखने में पहले के मुकाबले ज्यादा खूंखार लगे। सिंपली कहूँ तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मूवी में कोंग पहले से ज्यादा मस्कुलर हो और उसका हीलिंग फैक्टर एंड रिजनरेशन एबिलिटी भी पहले से बेहतर हो जाए। पर अब ये तो हुआ नॉर्मल एवोल्यूशन, जिसमें कोंग की बॉडी के ग्रो होने की स्पीड बस बढ़ गई थी। पर इसके अलावा कोई एबनॉर्मल एवोल्यूशन भी हो सकता है। शायद होलो अर्थ के क्रिस्टल्स के अंदर किसी तरह की रेडिएशन हो जिसके कांटेक्ट में आके कोंग की बॉडी में कुछ बड़े बदलाव आने लग जाए। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके पंजे निकलना, बड़े दांत उग जाना या फिर उससे भी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की तरह कोई एबिलिटी मिल जाना। बाकी यार फाइनली अब अगर बात करें हमारी लास्ट एंड फाइनल पॉसिबिलिटी की, एंड अगर तुम मेरे ओल्ड व्यूअर्स हो तो तुम्हें इसके बारे में पहले से पता भी होगा कि इस चीज को आज से डेकेड्स पहले ही सेटअप कर दिया गया था, यानी तोहो की ओल्ड मूवीज में। अब हाँ यार, कोंग्स थंडर पावर। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपना कोंग थंडर यानी बिजली से इम्यून है। मतलब अगर कोंग को बिजली से करंट लगाया जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, उल्टा वो पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमें 90s के टाइम में आई गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में मिल चुका है, जहां दोनों की लड़ाई के दौरान जब कोंग हारने वाला होता है और गॉडजिला उसे एक बिजली के पोल पे गिरा देता है तो एक्सीडेंटली उस पोल की तारें कट के कोंग के ऊपर गिर जाती है। अब गॉडजिला को लगता है कि कोंग शायद बिजली के झटकों के कारण मर गया होगा, बट शॉकिंगली मरना तो दूर, कोंग उल्टा पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया। अब इस चीज को 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कोंग में भी दिखाया गया था, जहां जब घायल पड़े हुए कोंग को हीव की इलेक्ट्रिसिटी से एक शॉक दिया गया तो हमें कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग देखने को मिला। मतलब उस इलेक्ट्रिक शॉक को इसलिए दिया गया था ताकि कोंग की सांसें चल जाए, लेकिन इससे हुआ ये कि कोंग की सांसें तो फिर से चली, लेकिन उसका एक डैमेज हैंड और वो खुद भी पहले से थका हारा और ज्यादा पावरफुल बन के उभरा। यानी एक टाइम पर जिस कोंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था वो कोंग अब सीधा मेकागोडजिला से जाके भिड़ गया। तो हो ना हो ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हुआ। और इसी चीज को देखते हुए मोनार्क ने भी जो बीस्ट क्लब बनाया था उसमें भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। यानी अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोंग इस ग्लब से पंच मारने वाला होता है तब इस
ग्लोब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जो कि हो ना हो पर कोंग को अंदर से और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें कोंग की बॉडी में कोई ऐसा बदलाव दिख जाए जिससे गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में नॉर्मल कोंग नहीं बल्कि थंडर कोंग आ जाए। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो मोनार्क या कोई और कंपनी कोंग के लिए कुछ ऐसा बना सकती है जो कि फाइट के दौरान तब उसे बिजली के झटके दे जब वो दुश्मनों पे अपना फाइनल अटैक करने वाला हो, या फिर होलो अर्थ की किसी मिस्टीरियस एनर्जी के कारण ये कोंग में एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के रूप में भी आ सकता है, जिसके चलते कोंग भी गिडोरा की तरह थंडर की पावर्स को पोजेस करने लग जाए। अब तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है कि कोंग का नेक्स्ट अपग्रेड कौन सा होगा? चलो अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिखो। क्या पता तुम्हारा ये कमेंट मोस्टवर्स की आने वाली मूवी की सच्चाई हो। तो अपनी अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी यार क्या तुमने सोचा है कि कोंग को तो कोई ऐसा मिल गया है जो कि उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, यानी सुको जो कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट किंग कोंग बनेगा। और गॉडजिला का क्या मतलब, उसकी लेगेसी कौन संभालेगा? क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि एक ना एक दिन लेजेंडरी को गॉडजिला का एंड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग बार बार एक स्टोरी को देख के बोर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यही है कि गॉडजिला की लेगेसी को कौन संभालेगा? तो भाई लोग शॉकिंगली इसका जवाब हमें गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में मिल चुका है। नाउ यस गॉडजिला जूनियर। पर अब गॉडजिला जूनियर है कौन, और मोस्टवर्स में वो कब और कैसे आया, और इतने टाइम वो कहाँ छुपा था? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बट जाने से पहले अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना।